नमस्कार दोस्तों। आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए, ना देरी करते हुए सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक अवस्थ शक्ति बराबर 746 डैश होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाट होता है। 746 वाट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप देंगे सभी दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पोंगल त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोंगल त्यौहार में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर अगर जो नया आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन घंटी को भी दबा देंगे और लाइक भी कर देंगे। आवर्त सारणी में त्रिक नियम किसने दिया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोबेनियर ने दिया था। त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेनियर ने दिया था, है ना। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। मेडलिप जो है आवर्त सारणी का निर्माण किया था द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। परमाणु संख्या पर किसने किया था? मोसले ने किया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मीथेन का सूत्र क्या होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप देंगे। तो CH4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज संविधान के भाग नंबर 9 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी परावैंगनिक विकिरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? जल्दी से कमेंट में छाप देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो डैश उभयधर्मी प्रकृति का क्या होता है? ZNO। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाने का सोडा है, ध्यान से मारिएगा। तो खाने को होगा तो बाई लगेगा, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वाहनों को रिव्यू मिरर में किया जाता है, यानी पीछे की वस्तुओं को देखने में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, इस दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अभिसरण यानी एक जगह किरणें को इकट्ठा करेगा तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अपसारी दर्पण किसको कहेंगे? उत्तल को, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया है। पीरियोडिक टेबल में जो है समूह 17 ये जो है इसे क्या कहा जाता है? तो हाइलोजन ग्रुप कहा जाता है। हाइलोजन ग्रुप को कहा जाता है ना। अक्रिय गैस किसको कहा जाता है? 18वां ग्रुप या जीरो ग्रुप इसी को बोलते हैं, है ना। मृदा क्षारीय धातु तो दूसरा ग्रुप को कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? दूसरा। और प्रथम ग्रुप के क्षारीय धातु कहते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो रक्त समूह नहीं, ए भी रक्त है, ओ भी रक्त है, बी भी है, लेकिन सी जो है रक्त समूह नहीं है, विटामिन सी है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मशीन की दक्षता क्या होती है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी मशीन की दक्षता जो होती है
100% से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक जी यानी बड़की जी का एसआई मात्रक क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप देंगे। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है, जो कि जांग की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, NaCl एक लवण है जो बनाता है, एक लवण है जो क्या बनाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीव्र अम्ल और मंद क्षार। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों न्यूट्रल करना है, इसलिए NaCl का निर्माण होता है ना। जैसे मंद अम्ल और मंद क्षार, ये भी नहीं हो सकता है, मंद अम्ल और मंद भी क्षार नहीं हो सकता। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार के साथ क्या बना जाता है? NaCl का निर्माण होता है ना, HCl। जैसे कि रिएक्शन इसका बनता है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता है NaOH, इसके साथ रिएक्शन कराता है तो निर्माण क्या होता है हम लोग के? NaCl का निर्माण होता है। NaCl हो जाता है प्लस H2O का निर्माण हो जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू रस का पीएच मान जो होती है 2.2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय है, अम्लीय 7 से कम होती है, पीएच स्केल है यहाँ 0, यानी जो होगा नहीं सॉरी यहाँ 7 होगा, क्या होगा 7, इधर 0 होगा, इधर 14 होगा, है ना। तो कहता है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय होगा 7 से अधिक, अम्लीय होगा 7 से कम, और 7 जो होगा न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? क्षारीय है तो 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है, लाल कर देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप देंगे। तो नीला को लाल करेगा, इसका ट्रिक हम लोग के क्या है? नीला से लाल हो रहा है यानी ABR, इसका ट्रिक क्या हम लोग के? ABR, यानी बुल्लू लिटमस पत्र पर यानी कि अम्ल डालते हैं तो लाल रंग हो जाता है। तो अम्ल इसमें कौन है? सिरका। सिरका, सिरका जो है अम्ल है, बाकी सब क्षार है, ये सब क्या है? क्षार है। चलिए अगला सवाल को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है यानी कि 0 ग्रुप के नहीं है, यानी 18वां ग्रुप के नहीं है। तो इनमें से कौन? रेडॉन भी है, हीलियम भी है, क्रिप्टॉन भी है, लेकिन क्लोरीन जो है हेलोजन ग्रुप के है। क्लोरीन हेलोजन ग्रुप के है, 17वां ग्रुप के है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल इस हम जानवे करते हैं, सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर वगैरह में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। NaCl, NaCl जो नमक का रासायनिक सूत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। परवल अम्ल और परवल क्षार लवणों का पीएच मान कितना होता है? परवल है तभी क्या है? परवल है। परवल यानी HCl हम मान लेते हैं, HCl परवल अम्ल है। NaOH हम लोग के क्या है? ये सब परवल क्षार है। ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लवण का निर्माण करेगा जो कि उदासीन होगा, यानी इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र जो होते हैं मानव में जो होते हैं 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रंध्र स्थित होते हैं, तो रंध्र जो है हम लोग के पत्ते में स्थित होते हैं। रंध्र में जो होते छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या है?
तो विटामिन सी के इनमें से जो है आंवला, आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंवला, ऑप्शन नंबर सी। कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिष तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि त्वरण बराबर फॉर्मूला यानी एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाता है भी अंतिम वेग बटे प्रारंभिक माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर आधारित होता है, तो अधिकतम होता है, सॉरी क्या होता है, अधिकतम, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम होता है। निम्न में से कौन सा एक कमजोर बल है, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है हमेशा याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कमजोर बल होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो लोहे में जंग लगना जो है वह पदार्थ जो मिल जाता है उसे कहते हैं भौतिक, और जो ना मिले रासायनिक। तो लोहा में जंग लगने के बाद फिर दोबारा लोहा नहीं बन सकता है, इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, है ना, अधातु के ऑक्साइड, सॉरी हाँ क्या होता है, अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये होता है धातु के ऑक्साइड और अधातु के अम्लीय, उल्टा होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। लाल चींटियों में पाया जाता है, तो लाल चींटियों में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल था। इसके कारण, किसके कारण से बादल आकाश में तैरते हैं, तो आकाश में जो तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, तो विद्युत आवेश का सुचालक इनमें से जो है तांबा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। थर्मस फ्लक्स में आविष्कार किसने किया था, तो थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा डिवार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है, यदि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने में किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग जो होता है विभवांतर मापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। परमाणु जो है निरूपित किया जाता है जेड द्वारा, परमाणु क्रमांक जेड द्वारा, परमाणु द्रव्यमान ए द्वारा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु इलेक्ट्रॉनों विन्यास नहीं है, यानी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसे धातु कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा में जो है 4 होते हैं तो उपधातु कहते हैं। 5 6 7 8 जिन कक्षा के बाह्यतम कक्षा में जो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में अगर जो 3 1 2 3 है तो यहाँ पूछा गया है कौन सा जो है धातु नहीं है, इसका बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है धातु है, इसका बाह्यतम कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन है धातु है, 3 है धातु है, लेकिन 6 है तो यह अधातु होता है ना। चलिए तो वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देंगे।